नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। असहाय और गरीब मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सिम्स में चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। मंगलवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें इलाज के नाम पर रस्म अदायगी कर मरीज को वापस भेजा जा रहा था। सिम्स के कंपाउंड में दर्द से तड़पती इस महिला को देखिए कैसे ये जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इसे हुआ क्या है खुद इसके परिजन को भी नहीं पता और ना ही इलाज करने वाले चिकित्सक ही कुछ समझ पाए। लिहाजा एक दर्द का इंजेक्शन लगाया और कुछ गोलियां लिखी और पीड़ित मरीज को चलता कर दिया। ये तो वो एक मामला है जो मीडिया के सामने आ गया। न जाने कितने ऐसे मरीज होंगे जिन्हें यहाँ के चिकित्सकों द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता होगा। दरअसल इस महिला का नाम हरबाई है। सोमवार की देर रात इनके हाथ में सूजन आने लगी। मंगलवार की सुबह पति प्यारेलाल निषाद सिम्स में इलाज कराने और भर्ती करने लेकर पहुंचा, मगर चिकित्सकों ने मामले को गंभीरता से न लेते हुए दवा लिखी और 7 दिन बाद आने कह दिया। बताएं सर कि सूजन है यहाँ पर और दर्द हो रहा है बोले, तो बोला ठीक है दवा लिख दे रहे हैं, इसको ले लेना और मलहम लगाते रहना बोला। तो ठीक है मैं बोला, तो 7 दिन के बाद फिर आना बोला। और मैंने अभी एक सूजी फिर लगवाया कि ज़्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सूजिया लगा दो तो कम दर्द होगा। तो दर्द तो नहीं हो, और ज़्यादा हो जा रहा है बता रहे, कम नहीं हो रहा है बोल रहा है। हाँ सूजन और होते जा रहा है, इतना सूजन था तो यहाँ तक आ गया सूजन पूरा। बोला तो बोलता है मैं तेरे को 7 दिन के लिए दवाई दिया हूँ ना, पहले दवाई को खिला उसके बाद आना। अब पता नहीं देख रहा हालत 7 दिन दिएगा कि नहीं। लोकसभा टीवी की दखल के बाद पीड़ित महिला मरीज को तो भर्ती करने की कवायद शुरू कर दी गई, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर सिम्स के चिकित्सक कब अपने कर्तव्य को समझेंगे और कैसे असहाय मरीजों को उचित इलाज मिल पाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिला अस्पताल सहित कोविड अस्पताल के अलावा राज्य सहित केंद्र सरकार की चल रही स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और समीक्षा की जा रही है। मरीजों को मिल रहे लाभ की जानकारी व अन्य मामलों पर बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह के साथ प्रमुख अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और बैठक आयोजित की जाएगी। सिम्स को एनएमसी के मापदंडों के अनुरूप बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विष्णु दत्त ने सिम्स की समीक्षा बैठक ली थी। संस्थान में मूलभूत सुविधाओं के तहत ऑडिटोरियम के कायाकल्प का बैठक में निर्णय लिया गया। इसके तहत रंग रोगन, अन्य मरम्मत के साथ ही एसी लगाने के निर्णय को हरी झंडी दी गई। वहीं अब मरम्मत के साथ आकलन का काम शुरू कर दिया गया है। बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार सिम्स के बालक छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बायोकेमिस्ट्री लैब में फॉल्स सीलिंग और एयर कूलर की व्यवस्था, ऑडिटर की नियुक्ति, यूटिलिटी ब्लॉक की दुकानों को किराए पर दिया जाना, कंडम वाहनों का अपलेखन, सांसद निधि से छोटी एम्बुलेंस खरीदी और मॉड्यूलर ओटी व फायर सेफ्टी की व्यवस्था शामिल है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने भारी वर्षा से प्रभावित फसलों की मुआवजा राशि प्रभावित किसानों को अगले 3 दिनों में बांटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, शिविर लगाकर सामूहिक रूप से किसानों को मुआवजा राशि दिए जाए। सौरभ कुमार ने समय सीमा की बैठक में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गोबर खरीदी में किसानों की ज्यादा सहभागिता पर संतुष्टि जाहिर करते हुए निरंतर यह प्रगति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, डीएफओ कुमार निशांत, एडीएम आर.ए. कुरुवंशी सहित विभागीय वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात कर उनकी फरियाद सुनी। जरूरतमंद और गरीब परिवार के 4 लोगों का मौके पर ही राशन कार्ड बनवाकर उन्हें प्रदान किया गया। इस दौरान सामूहिक और व्यक्तिगत 35 मामलों की सुनवाई हुई। तत्काल सुलझने वाले प्रकरणों का जहां मौके पर निराकरण किया गया, वहीं गंभीर किस्म के कुछ मामलों को टीएल पंजी में दर्ज करते हुए समय सीमा में अधिकारियों को समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
2.5 माह की जद्दोजहद के बाद आखिरकार जिला शिक्षा विभाग ने संविदा भर्ती के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही चयनित 20 से ज्यादा उम्मीदवार ज्वाइनिंग दे चुके हैं। टीचिंग स्टाफ के लिए 44 का चयन किया गया है। शहर में खुले नए 3 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों के संविदा भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सोमवार तक 20 से ज्यादा ने ज्वाइनिंग दिया है। करीब 2.5 माह चली प्रक्रिया में 3 चरणों में उम्मीदवारों का चयन किया गया। शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रभारी रमेश जायसवाल ने बताया, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 56 पदों पर भर्ती का आवेदन निकाला गया था। इसमें फिलहाल बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। हमको पता है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने कई जगहों पर आवेदन भरा है और लगभग सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सेजेस प्रारंभ किया गया है और हर कोई व्यक्ति जो है संविदा में अपने शहर में ही नौकरी करना चाह रहा है। तो हमने जितने पात्र आवेदन पत्र थे उन सब की क्रमांक 1 से लेकर के अंतिम आवेदन तक का मेरिट सूची बना दिया है और यदि कोई चयनित अभ्यर्थी नहीं आता है तो उससे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। संपर्क होने के बाद यदि उसके द्वारा अनिच्छा प्रकट की जाती है तो एक आवेदन ले रहे हैं और आवेदन के बाद तत्काल हम उसके नीचे का जो अभ्यर्थी है उसे यहाँ पर बुला रहे हैं। अलग अलग विषय के 24 व्याख्याता, 8 शिक्षक और 12 सहायक शिक्षकों की संविदा भर्ती की गई है। अधिकारी का कहना है, निश्चित अवधि तक ज्वाइनिंग का इंतजार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार नहीं आता है तब प्रतीक्षा सूची से प्राथमिकता के आधार पर भर्ती कर लिया जाएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सड़क धंसने की घटनाएं शहर में आम हो गई है। ताजा मामला नेहरू चौक से इंदिरा सेतु के बीच का बड़ा हिस्सा धंस गया और देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया, केबल डालने के दौरान मशीन से सड़क के भीतर बिछा पाइप क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पानी बहने लगा और सड़क को नुकसान पहुंचा है। एहतियात के लिए क्षतिग्रस्त हिस्से में सुरक्षा घेरा लगा दिया गया है। नगर निगम में जल विभाग के प्रभारी अधिकारी अजय श्रीवास्तव टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। लीकेज की जांच करने से पहले केबल बिछाने वाली कंपनी के इंजीनियर का इंतजार किया जाता रहा। जब से शहर का नाता गड्ढों से हुआ है, लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। ताज़ा मामला जैसा कि आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है और बताया जाता है कि दोहरी पाइपलाइन यहाँ से गुजरी है, एक इधर छत्तीसगढ़ भवन कांग्रेस कार्यालय की तरफ और एक ये मेरे बाईं तरफ तिलक नगर की ओर ये पाइपलाइन गई है जो कि डैमेज हुई है। अब ये डैमेज कैसे हुई है, इसकी पड़ताल करने और इसके सुधार के लिए जल कार्य के जो विभाग के हैं प्रभारी हैं अजय श्रीवास्तव, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। ये भी जानकारी मिली कि ये जो चौक है इस चौक पे पानी निकल रहा है। वो जैसी घटना खबर हुई है तो आ गए हम लोग देखने के लिए क्या है। उससे एक पाइपलाइन क्रॉस हुई है यहाँ से। किस तरफ गई है पाइपलाइन? ये एक तो अभी तिलक नगर है, उधर ही गई, फूड एंड चाहिए है लाइन। कितनी कौन सी पाइपलाइन है, कितनी बड़ी है? यहाँ पे 2 पाइपलाइन है, एक तो एसी है पुरानी 150 mm डाया की। अब वो नीचे खोदने के बाद ही समझ में आएगा क्या है एक्चुअल। जानकारी मिली है जो इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक सिस्टम का वो हो रहा है, उसमें अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है। केबल अंडरग्राउंड डलती है तो एक सर्टन डेप्थ में डालते हैं वो, तो पॉसिबिलिटी है कि उससे डैमेज हो सकता है। अब ये पानी खाली कराने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं हम। दोपहर का वक्त है, कार्यालय आने जाने का ये समय है, स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे छूटे हैं स्कूल से। तो ये व्यस्ततम जो इंदिरा सेतु के जस्ट पास सड़क का जो मामला हुआ है, ऐसे में ये लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो ये कब तक इसकी मरम्मत हो पाएगी, और सड़क की फीलिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो तब तक तो लोगों की परेशानी बनी रहेगी। फिलहाल ये रिपोर्ट थी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, देखते रहिए लोकसो टीवी। इंदिरा सेतु के पास सड़क धंसने की घटना मंगलवार सुबह हुई। इसके करीब 2 घंटे बाद दोपहर 1 बजे निगम का अमला इंजीनियर के साथ यहां खुदाई करने पहुंचा। क्षतिग्रस्त पाइप का पता लगाने सड़क एक तरफ खोदा गया। बताया जा रहा है कि शहर में इन दिनों इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिग्नल के लिए एक निजी कंपनी केबल बिछाने का कार्य कर रही है। केबल बिछाने वाली ड्रिल मशीन से इंदिरा सेतु के पास नगर निगम की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पानी रिसने के कारण सड़क धंस गया। करीब 12 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा किया गया।
भीतर भरा पानी निकालने 2 बड़े वाहनों की मदद ली गई। कार्य करने सड़क वन वे किया गया। देर शाम तक टूटा पाइप बदल दिया गया। फिलहाल सड़क के एक तरफ वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। समाज के सभी जरूरतमंद बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा करने केंद्र सरकार से मांग की गई। मंगलवार को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने नेहरू चौक में धरना दिया। इसे सामाजिक आंदोलन बताते हुए कहा, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए। समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में सुधार लाया जाए। देश में संविधान के अनुसार कार्य नहीं करने का आरोप मोर्चा के पदाधिकारियों ने लगाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा किया, लेकिन आज हमारे 20 करोड़ लोगों की नौकरियां छीनी गई। आप सब जानते कि कोरोना में कोई ब्राह्मण भी नहीं बख्शा गया, कोई क्षत्रिय भी नहीं बख्शा गया, किसी को नहीं बख्शा गया। 25,000 का रोजगार की न्यूनतम गारंटी बुनियादी सुविधाओं गारंटी के लिए। मस्तूरी क्षेत्र के एक सामुदायिक स्वास्थ्य और 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करने वाले 17 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। अपनी व्यथा और आर्थिक तंगी का शहर विधायक को हवाला देते हुए कर्मचारियों ने बताया कि वे 2 साल से कार्य कर रहे हैं। अचानक काम से निकाल देने के कारण उनके सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उनके सामने यह बड़ा सवाल है। बेरोजगार कर दिए जाने से गरीब महिलाएं बेहद दुखी हैं। विधायक शैलेश पांडे की अनुपस्थिति में उनके निज सहायक फराज खान को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। खाए तक वो नहीं मिले, अब काम ले निकाल दी। तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। कितना वेतन मिलता है महीने का? 7,500। अब आओ कोई रोजगार का साधन नहीं, कुछ नहीं। खेती बाड़ी नहीं। कैसे घर चलता है? इसी में धीरे बाधे चलाते रहे। अचानक इनको पता चला कि अब सितंबर से इनको काम पे नहीं लिया जाएगा, तो ये सभी बहुत परेशान हैं और कलेक्ट्रेट के आसपास और CMHO के आसपास कार्यालय में भटक रहे थे और सभी बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि अचानक किसी का काम का बंद होना आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम इनको लेके माननीय बिलासपुर विधायक श्री शैलेश पांडे के यहाँ आए हुए हैं। देश में हिंदू लड़कियों पर अत्याचार के खिलाफ वंदे मातरम मित्र मंडल ने नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। सदस्यों ने कहा, साजिश के तहत हिंदू माता बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। महानगरों के अलावा छत्तीसगढ़ में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इससे हिंदू समाज भयाक्रांत और आक्रोशित है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इस पर तत्काल ठोस कदम उठाने ध्यानाकर्षित कराया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संस्था के सदस्यों ने जिहादी तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग की है। तो बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, उनका तत्काल निर्णय होना चाहिए। एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए कि उस समय सीमा में उनको दंड मिले और ऐसा दंड मिले कि जो बलात्कारी हैं, अत्याचारी, दुराचारी हैं, उनमें भय व्याप्त हो। इस प्रकार से अंकिता को जिंदा जला दिया जाता है और सरकार में बैठे नुमाइंदे जो उसका बचाव करते रहते हैं। यदि इस प्रकार के कृत्य होते रहेंगे तो निश्चित है कि हमें सड़क पर आना पड़ेगा, माताओं बहनों को सड़क पर आना पड़ेगा। बिलासपुर की स्थिति भी इससे कोई अछूती नहीं है। यहाँ पर कॉलेज के आसपास असामाजिक तत्व मंडराते रहते हैं। गिरोह में लड़कियों को छेड़ते हैं। लड़कियाँ कॉलेज स्कूल जाने से डरती हैं। जितने सार्वजनिक स्थान है, पार्क हैं जितने, वहाँ पे असामाजिक तत्वों ने अपना कब्जा कर लिया है। सब भ्रांत लोग, हमारी माताएं बहनें वहाँ पर जाने से डरते हैं। विकास भवन में मंगलवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन सहित MIC के मेंबर और निगम के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कुल 70 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसे पास किया गया। प्रस्ताव में वृद्धा विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन, नूतन चौक के पास व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण की स्वीकृति, इमलीभाटा में चिल्ड्रन मल्टी एक्टिविटी सेंटर, 71 दैनिक और टास्क कर्मचारियों की नियुक्ति, वार्ड नंबर 68 में मुक्तिधाम और तालाब सौंदर्यीकरण की स्वीकृति, एक वाहन चालक को 6 माह के सेवा वृद्धि सहित 70 प्रस्तावों को चर्चा के बाद पास किया गया। विभिन्न मामलों में थानों में जब्त नशीले प्रतिबंधित दवाइयों का जल्दी नष्टीकरण किया जाएगा। इसके मद्देनजर थाने में रखे नशीली दवाइयों और टैबलेट का सत्यापन कर उसे पुलिस लाइन के मालखाने में रखा जा रहा है। गौरतलब है कि बिलासपुर संभाग प्रदेश का पहला संभाग है जहां बीते 1 वर्षों में सर्वाधिक गांजा और नशीली दवाइयों का नष्टीकरण किया गया है। सिविल लाइन थाने के मालखाने में रखे नशीली दवाइयों और टैबलेट को विधिवत पंचनामा तैयार कर उसे पुलिस लाइन भेजा गया।
जिले में बढ़ते अपराध को देखते हुए अब जोनल स्टेशन में भी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ट्रेनों में आने जाने वाले सभी लोगों पर जीआरपी के जवान निगरानी बनाए हुए हैं। रात्रि में स्टेशन आने वाले लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। शहर में आए दिन मारपीट, चाकूबाजी समेत अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसे देखते हुए जिले की पुलिस अब जगह जगह चौक चौराहों पर शरारती तत्वों की धरपकड़ कर रही है। यही नहीं, अलग अलग जगहों में चेकिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। बढ़ते अपराध को देखते हुए बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जीआरपी प्रभारी हरीश शर्मा के निर्देश पर जवानों द्वारा रेलवे स्टेशन में आने वाले संदिग्ध यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ट्रेनों में गश्त कर लूट और अन्य वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश भी की जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी हरीश शर्मा ने बताया कि रात्रिकालीन स्टेशन परिसर में आने वाले लोगों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। उचित कारण नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। मेरे स्टाफ के द्वारा ट्रेनों की आने जाने वाली ट्रेनों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही मुसाफिर खाना, पार्सल ऑफिस, जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनमें अपराधियों का आवागमन जारी रहता है, उन पर निगाह रखी जा रही है। साथ ही गांजा, मोबाइल चोरी करने वाले, लूटपाट करने वाले, उठाईगिरी आदि संदेहों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है और उनकी हर संभव चेकिंग की जा रही है। अक्सर असामाजिक तत्व रात में स्टेशन परिसर के आसपास प्लेटफॉर्म में चाय पीने के लिए पहुंचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए उन पर बारीक नजर रखी जा रही है ताकि स्टेशन में कोई अप्रिय घटना ना हो। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ड्यूटी के दौरान नर्स से छेड़छाड़ करने के आरोप में वंदना हॉस्पिटल के डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नर्स का आरोप है कि रविवार दोपहर वह मंगला चौक स्थित वंदना हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी, तभी डॉक्टर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी डॉक्टर जयप्रकाश देवांगन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 364 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मगरपारा रोड स्थित एक निजी अस्पताल के पास गांजा बेचने ग्राहक का इंतजार कर रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि सत्यम चौक निवासी 19 वर्षीय आरोपी मनीष रजक मगरपारा के पास गांजा बेचने की फिराक में है। सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा और उससे 1.5 किलो गांजा बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह शहर के अलग अलग क्षेत्र में गांजे की पुड़िया बनाकर सप्लाई करता है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। गणेश विसर्जन के दौरान देर रात तक डीजे और धुमाल के साथ बैंड नहीं बजेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिला और पुलिस प्रशासन कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर चुका है। ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी भारती मरकाम ने कहा, डीजे संचालकों को तेज आवाज में बजाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस प्रशासन जिला पुलिस के माध्यम से हमारे द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जितने भी अपने धुमाल ग्रुप या डीजे ग्रुप है वो बिल्कुल भी कड़ाई से उसका सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिनके ऊपर अनुमति नहीं दी गई है उनके हमारे ऊपर निगाह बनी हुई है और यदि नहीं किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तो जरूरी होगी। व्यापारियों ने व्यापार विहार की अव्यवस्था को सुधारने के लिए निगम को ज्ञापन सौंपा है। निगम ने अब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संभाग के सबसे बड़े और प्रमुख बाजार व्यापार विहार में काफी अव्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापारी संघ द्वारा निगम आयुक्त और महापौर समेत विधायक को ज्ञापन दिया गया है। कई महीने बीत चुके हैं मगर यहाँ की मूलभूत समस्याओं को दूर नहीं किया जा सका है। मुख्य रूप से यहाँ की जो नालियाँ हैं उसमें स्लैब ही नहीं डाला गया है, जिसके कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इसके साथ ही सड़कों की स्थिति भी काफ़ी जर्जर है। यही नहीं, पार्किंग की भी जगह व्यवस्थित नहीं है। बरसात के दिनों में नालियों के खुला होने की वजह से राहगीर दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। व्यापारी संघ ने निगम को ज्ञापन सौंपा है।
मगर आज तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। 22 सालों में काफ़ी रोड रास्ते को भी हालत ख़राब हो चुकी है और नालियों पे जो बीच में सफाई किए थे चैम्बर काफ़ी टूट गए हैं। बारिश में भरने के कारण पूरे यहाँ एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। तो हमारे ये एक निवेदन था महापौर जी से, आयुक्त महोदय से, कि उसको जल्दी से उसको मेंटेनेंस किया जाए ताकि वो दुर्घटना, कोई भी बड़ी दुर्घटना से होने बचा जाए। और हमारे जो 108 प्लाट हैं जोन 1 में, उनकी भी एक मांग की गई थी कि वहाँ भी रोड का निर्माण किया जाए, हमको लेआउट करके दे दे तो हमारा निर्माण कार्य हम चालू करें वहाँ पे। खेती किसानी का सीजन होने के कारण अभी व्यापार विहार में ग्राहकी स्थिर है। व्यापारी दीपावली का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ का बाजार एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कानून का तोड़ निकालने में माहिर व्यापारियों ने अब पॉलीथीन प्रतिबंध को भी धत्ता बताने के लिए कमर कस लिया है। इसके लिए उन्होंने प्रतिबंधित पॉलीथीन का विकल्प बाजार में उतार दिया है। जानकारों की माने तो जैसे जैसे प्रतिबंध का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे विकल्प तैयार होते जाएंगे। बिलासपुर शहर के व्यापार विहार में पॉलीथीन की बिक्री पर रोक लगी हुई है। प्लास्टिक व्यापारियों द्वारा इसका विकल्प जो मार्केट में आया है उसे ग्राहकों को दिया जा रहा है। जितने भी डिस्पोजल वाले आइटम थे वे सभी अब कागज के रूप में बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, उसके हिसाब से अभी पन्नियाँ तो नहीं बिक रही। गवर्नमेंट के जो एथोराइज पन्नी जो दे रहे हैं, जो उनके तरफ से जो मापदंड में है पन्नी, वही पन्नियाँ बिक रही हैं। अन्यथा वो जो कैरी बैग, हैंडल कैरी बैग, वो सारी यहाँ पे जैसे आप बोलेंगे तो कैरी बैग जिसमें हैंडल होता है, जो प्लास्टिक वाली, वो पूर्णतः बंद है। और जो जिस कैरी बैग में हैंडल नहीं होता है वो 50 माइक्रोन से ऊपर लीगल है, तो एक वो बिक्री हो रही है। और उसके अलावा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के द्वारा जो भी बायोडिग्रेडेबल है, कंपोजिटेबल है, वही सामान की बिक्री की जा रही है। और प्लास्टिक डिस्पोजल के सब्स्टिट्यूट में सारे पेपर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उन्हीं की बिक्री की जा रही है। आखिरकार राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई को हरी झंडी दे दी। चालू सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक सत्र से प्राथमिक स्तर पर बच्चों को छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान देने कक्षा लगाने निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा विभाग पाठ्य सामग्री मिलते ही आदेश का पालन करने तैयार है। खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पढ़ने वाले बच्चों को स्थानीय गोंडी, हल्बी और छत्तीसगढ़ी भाषा में प्राथमिक ज्ञान देने सरकार ने योजना तैयार की है। उम्मीद की जा रही है कि बैकलेस डे शनिवार को छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा आधारित पाठ्य वस्तुओं के आधार पर कुछ पुस्तकों का प्रकाशन कराया है प्राथमिक लेवल पर। और SCERT के द्वारा गहन विचार विमर्श के पश्चात इसका विषय वस्तु तैयार की गई है। और इस प्रकार से हम बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का संचालन जो है शासकीय विद्यालयों में प्रारंभ कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के निर्देश के बाद संबद्ध महाविद्यालय NAC से मूल्यांकन की तैयारी में लग गए हैं। वर्तमान में DP विप्र महाविद्यालय को NAC से A ग्रेड प्राप्त है। महाविद्यालय प्रबंधन अगले माह में होने वाले मूल्यांकन में A+ की तैयारी में है। बिलासपुर संभाग में उच्च शिक्षा की ऐसी रफ्तार है कि कॉलेजों की NAC ग्रेडिंग लगातार गिर रही है। नई शिक्षा नीति लागू होना है। NAC के 7 कैटेगरी के दायरे में आने वाले कॉलेज ही नई शिक्षा नीति में चल पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की स्थिति यह है कि यहां ना ही शिक्षक है, ना ही प्राचार्य, लैब, लाइब्रेरी तक अपडेट नहीं है। यही कारण है कि हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की ग्रेडिंग कम हुई है। CMD कॉलेज, साइंस कॉलेज, GDC B ग्रेड में आ गए हैं। वहीं JP वर्मा महाविद्यालय, महामाया कॉलेज और PGBT कॉलेज की ग्रेडिंग B हो गई है। लेकिन DP विप्र महाविद्यालय NAC के मापदंडों पर खरा उतर रहा है। यहां योग्य प्राध्यापकों और संसाधनों के चलते महाविद्यालय को A ग्रेड मिला था। अब DP विप्र महाविद्यालय प्रबंधन A+ की तैयारी में है। NAC की तो पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है और हमारा सब चीज़ एक्सेप्ट भी हो गया है, ओके हो गया है और लग रहा है इस बार भी कि हम A+ की ओर बढ़ रहे हैं।
हमारे यहाँ प्राध्यापक और पूरा डीपी विप्र कॉलेज परिवार इस तैयारी में लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्रेड है वो ग्रेड कम ना हो, उसे आगे बढ़े। अभी ए ग्रेड में है पर कोशिश ये है कि A+ की ओर आगे बढ़ें। डीपी विप्र महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए नेक की तैयारी चल रही है। अगले महीने टीम कभी भी कॉलेज का निरीक्षण को आ सकती है। महाविद्यालय में प्राध्यापकों की टीम नेक के निरीक्षण को अंतिम रूप प्रदान कर रही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कॉलेज में प्रवेश के बीच अब पढ़ाई भी शुरू हो गई है। नवप्रवेशी विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति है, वहीं पुराने छात्र भी कॉलेज पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के समय अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रभावित हुआ था, जिसे अब नई शिक्षा नीति के तहत पटरी पर लाने काम चल रहा है। अधिकतर कॉलेजों की सीटें अभी तक नहीं भर पाई हैं। इधर प्रवेश के बीच कॉलेजों में पढ़ाई भी शुरू हो गई है। 12वीं की परीक्षा पास कर पहली बार महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नवप्रवेशी छात्र छात्राओं की उपस्थिति 100% नजर आ रही है। कोरोना काल के समय अध्ययन अध्यापन का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ था। शिक्षा सत्र 2022-23 में नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। प्राध्यापकों को नियमित तौर पर क्लास लेने कहा गया है। ई बुक, इंटरनेट के माध्यम से भी स्टूडेंट्स की क्लास ली जा रही है। हमारे यहाँ 16 अगस्त से क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ भारी मात्रा में आ रहे हैं और ऐसे अभी जो उनको उत्सुकता को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि बच्चे खुद स्वयं से कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड अटेंड करें। और हमारे यहाँ प्राध्यापकों से भी मैडम ने ये कह दिया है कि कोई भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट में मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टीचर नहीं भी आ रहा है तो उनके बदले में कोई दूसरा टीचर जो है सब्जेक्ट वाइज वो जाके क्लास को अटेंड करेगा, पर बच्चों की एक भी क्लास हम मिस नहीं होने देंगे। कोरोना काल के समय ई बुक्स के करीब आए छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में काफी सहूलियत मिल रही है। वहीं नई शिक्षा नीति में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। कोरोना काल के बाद यह पहला साल होगा जब छात्र छात्राएं डर के साए को भूल इत्मीनान से पढ़ाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिलासपुर में भी अलग अलग संस्थानों में कई तरह के आयोजन कर शिक्षकों का सम्मान किया गया। व्यापार विहार स्थित सेंट जेवियर हाई स्कूल में स्थानीय सांसद ने बिलासपुर रीजन के शिक्षकों का सम्मान किया। लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने और उन्हें बेहतर मार्ग दिखाने वाले गुरुजन आज भी समाज में बड़ा स्थान रखते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए हर साल शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किए जाते हैं। सोमवार को इस मौके पर व्यापार विहार स्थित सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल में सेंट जेवियर ग्रुप बिलासपुर के शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर के भाजपा सांसद अरुण साव विशेष रूप से मौजूद रहे। श्री साव ने मौजूद शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज को दिशा देने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। श्री पटनायक ने भी इस दौरान शिक्षकों को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस किया। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। ऐसे महान शख्सियत के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और समाज को दिशा देने में शिक्षकों की महती भूमिका होती है। हमारा बिलासपुर संभाग में टीचर्स शिक्षक दिवस पालन हो रहा है। आदरणीय अरुण साव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज हमारे मुख्य अतिथि है। हमारा संभाग में जो 6 स्कूल से जैसे बिलासपुर 7 स्कूल्स भरनी, बिलासपुर, कोटा, सिरगिट्टी, अकलतरा, मुंगेली सभी स्कूल्स के जब शिक्षक शिक्षार्थी सब आए हुए उनको सम्मानित कर रहे हैं। हर साल हम लोग ये कर रहे हैं, इस साल भी हो रहे। करीबन 450 टीचर्स आज आए हुए हैं और यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। और आज सुबह भी बच्चे के द्वारा कार्यक्रम हुआ था क्लासरूम से। अभी सिर्फ शिक्षक लोग को हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से
ये कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अलग अलग तरह के आयोजन कर शिक्षकों का सम्मान किया जाता रहा। इस दौरान पालकों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को प्रताप चौक स्थित डॉक्टर कॉलोनी में कान्यकुब्ज गुप्ता समाज द्वारा शिक्षकों को शिक्षा रत्न से सम्मानित किया गया। इस मौके पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। टीचर्स डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और गुरु का महत्व बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, तो बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है और इसीलिए हम लोग उनको प्रणाम करते हैं और उनके बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तो टीचर्स डे बहुत अच्छे से मनाया है। एक तरफ जहां रेलवे आवश्यक कार्य के चलते यात्री ट्रेनों को एक के बाद एक रद्द कर यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ वाणिज्य विभाग द्वारा टीटी पर टारगेट पूरा करने दबाव बनाया जा रहा है। स्थिति यह है कि जोनल स्टेशन में टीटी की संख्या यात्रियों से ज्यादा नजर आ रही है। मंगलवार को उनके द्वारा सीमा क्षेत्र से बाहर आकर टिकट काउंटर के पास यात्रियों के टिकट बनाते हुए नजर आए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी हो या बरसात, यहां पहुंचने वाले यात्रियों को सुविधा कम, तकलीफें ज़्यादा उठानी पड़ रही हैं। मुसाफिरों को स्टेशन में सबसे ज़्यादा परेशानी पेयजल को लेकर है। सभी प्लेटफॉर्म में पेयजल की किल्लत बनी हुई है। मंगलवार को यात्री प्रतीक्षालय से लेकर अमूमन सभी प्लेटफॉर्म में लगे नलों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पानी नहीं था। हद तो तब हो गई जब प्रतीक्षालय के स्नानागार और शौचालयों में पानी यात्रियों को नहीं मिला। यात्रियों ने इसकी शिकायत स्टेशन प्रबंधक से की। स्टेशन की इस बद इंतजामी के चलते कुछ लोग दबी जुबान से रेलवे प्रशासन को कोसते रहे। सिद्धि विनायक गणेश की भक्ति भाव से पूरा शहर रंगा हुआ नजर आ रहा है। पूजा समितियों ने एक से बढ़कर एक बप्पा की मनोहारी प्रतिमा स्थापित की है। नवयुवक गणेश उत्सव कुम्हारपारा में 251 नारियल से यहां भगवान गणेश की अद्भुत प्रतिमा विराजमान है। मूर्तिकार अशोक प्रजापति के द्वारा आकर्षक विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेश देवा। प्रार्थना की ये स्वर लहरियां शहर के गणेश पंडालों में सुबह शाम गूंज रही है। घरों में भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से कर उनका आह्वान कर रहे हैं। शहर में विराजित मंगल मूर्ति के विभिन्न रूपों का दर्शन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ ले रहे हैं। पूजा समितियों द्वारा भोग भंडारे का आयोजन कर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद्य गणेश, तृतीय सिमिरा शारदा, माँ मेरे कंठ करो प्रवेश। पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज। दूंद दूंदाला सूंद सुंडाला, मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूंद दूंदाला सूंड सुंडाला, मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान।
जल स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं, तिलक लगाऊं, रंग बिरंगे फूल में लाऊं, सजा सजा तुमको पहराऊं, लंबोदर गज बदन विनायक राखो मेरी लाज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूध दुधाला सूंड सुंडाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, दुख मिट जाता, दुख मिट जाता, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, मेरी नैया पार करो मैं तेरा लगाऊं ध्यान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। दूध दुधाला सूंड सुंडाला मस्तक मोटा कान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। पार्वती के पुत्र हो प्यारे, सारे जग के तुम रखवाले, तुम रखवाले, तुम रखवाले, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे। नगर निगम शहर के छठघाट और पचरी घाट में विसर्जन की तैयारी कर रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में विसर्जन के लिए समितियां पहुंचती हैं। प्रतिमा विसर्जन के लिए कुंड तैयार किया जा रहा है। इस दौरान निगम की टीम के साथ गोताखोर भी तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर हर घाट पर कंट्रोल रूम संचालित होगा। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन का कार्य कराया जाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।